ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे शो दल है राजस्थानी में और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान पत्रिका के जागो जनमत अभियान के तहत राजस्थान पत्रिका बेंगलुरु कार्यालय में जागो जनमत का आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया और मतदान करने व करवाने का संकल्प लिया। सर्व समाज की महिलाओं ने कहा कि मतदान महादान है, स्वयं भी मतदान करें और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। एक मत की कमी से अच्छा होनहार प्रत्याशी लोकसभा विधानसभा में जाने से वंचित रह सकता है। महिलाओं ने बिना किसी दबाव के मतदान करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। पेश है पत्रकार टीवी के लिए बेंगलुरु से संतोष पांडे के साथ राम नरेश गौतम और योगेश शर्मा की रिपोर्ट। 18 अप्रैल को 14 लोकसभा की सीटों पर मतदान होगा और उसके बाद 23 अप्रैल को बाकी की 14 सीटों पर मतदान होगा। अभी तक ये एक विडंबना है कि हमारे देश में जो मतदान का जो प्रतिशत है वो मैक्सिमम 60-70% तक रह जाता है। बाकी के 30-40% लोग कहाँ रह जाते हैं। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा अनुरूपा जी मैडम से। मतदान तो करना जरूरी है कि देश को एक अच्छा नेता दे, ताकि हमारा देश बाकी कंट्री जैसे हम भी डेवलप्ड हो जाए, इसलिए मतदान देना जरूरी है। और यहाँ पे मतदान इसलिए देना भी जरूरी है कि हम लोग अभी बोलते रहते हैं कि पुअर क्लास है, हम लोग आगे नहीं गए हैं, सब ये है, तो उस क्लासेस को चेंज करना है, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है, सब चीजों में हम लोग आगे बढ़ाना है। तो हम लोगों को एक अच्छा नेता चाहिए, उस नेता को सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को मतदान की जरूरी है। और मतदान की बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छुट्टी दे देते हैं उस दिन मतदान के दिन। तो मतदान के दिन छुट्टी मिल जाते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको फैमिली लेकर ट्रिप को चले जाते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम है कि इंडिया में एक दिन छुट्टी मिला, मैं मेरा वाइफ और बच्चों को लूंगा और बाहर चला जाऊंगा। ये आदत बहुत सारे लोगों में है और मैक्सिमम एजुकेटेड लोग ही ऐसे करते हैं। इसीलिए मैक्सिमम एजुकेटेड लोगों का वोट नहीं मिलता है, इसीलिए अच्छे नेता को हम लोग सिलेक्ट कर ही नहीं पा सकते। जी, इसका आपके कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षित वर्ग है उसमें जागरूकता की कमी है, उसे जागरूक किया जाना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरा कहना है कि हर व्यक्ति को, सबको मत देना चाहिए। क्यों? अगर हमारा एक मत या 2 मत अगर हम बिछड़ जाते तो हमारे हाथ से अच्छा नेता निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक वोट की भी बहुत एक वोट की कीमत, तो एक वोट की कीमत बहुत जरूरी है। जी। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ और ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मतदान के दिन छुट्टी मत दीजिए। जी। जैसे कि मतलब कई चीजों की आदत है कि जैसे क्या छुट्टी है तो जैसे इन्होंने बताया कि पिकनिक चले जाते हैं, जिसकी कुछ और बुरी आदत है तो उसी नशे में लटपट होकर बैठ जाते हैं। इससे हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम ये जो छुट्टियां वगैरह बंद करके एक टाइम बना देते हैं कि भाई इतने बजे से इतने बजे में मतदान होना चाहिए। बिल्कुल। इससे क्या होगा, हमारे हर व्यक्ति जागरूक होंगे और मतदान करेंगे, ये मैं चाहती हूँ। बिल्कुल। एक्चुअली मतदान तो सवेरे 8 बजे से शुरू हो जाता है, इसमें कोई समय की दिक्कत ही नहीं। जो लोग कहीं नौकरी करना, जिनको जाना है, वो सवेरे जाकर के मतदान कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। जी, आप कुछ कहें। जो मतदान जागृति इतनी आई है, अभी तो मैं 20 साल पहले मैंने देखा था, कोई लोगों में जागृति नहीं थी, कोई जाते नहीं थे, वोट देने जाते ही नहीं थे। घरों में दादी माँ बैठी रहती तो लेके नहीं जाते थे, अभी खुद ही नहीं जाते, क्या जाना है वोट देने। अभी जो राजस्थान पत्रिका ने अभियान चलाया है उसमें इतनी जागृति मैं देख रही हूँ कि हर लोगों में इतनी जागृति। कर्नाटका में तो बहुत ही आगे, आप पूरा राजस्थान में सब जगह लगा रहे हो। ये आपका बहुत अच्छा राजस्थान पत्रिका वाला काम कर रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मतदान अभी मेरे ख्याल से दिन दिन बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रहा। देने के लिए बढ़ रही है संख्या। मैंने देखा ये साल भी बहुत बड़ी है, कम से कम 20,000 लोग एक्स्ट्रा बढ़ गए थे ये साल। मैंने देखा है। और अभियान साहब के हिसाब से आगे चल रहा है। और मतदान मेरे को लग रहा है कि आप जगह जगह घूम रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। और दान है, ये एक प्रकार का दान है। अपन दान देते हैं तो ये भी एक प्रकार का दान रहता है कि लोग दान देना चाहते हो। और मेरे को ये लग रहा है कि मतदान वोट भी देना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। राजस्थान पत्रिका की ओर से विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, एक अभियान चलाया जाता है जागो जनमत के नाम से। उसमें हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी राय लेते हैं और उनको जागरूक करते हैं। उनको बताते हैं कि जब वो मतदान करते हैं तो हकीकत में वो देश का भविष्य चुन रहे होते हैं, वो अपने खुद का भविष्य चुन रहे होते हैं। इसके लिए मतदान बहुत जरूरी है। आप कुछ कहें?
बिल्कुल सही बात है। राजस्थान पत्रिका को हम धन्यवाद देंगे। जागो जनमत की गत वर्ष हम जैन समाज सेवी संगठन हम लोगों ने ये राजस्थान पत्रिका के साथ हमने ये रैली निकाली थी नगरपेट में, जो बहुत अच्छा मतलब रहा। बहुत से महिलाएं इसमें जुड़ गई और कभी भी राजस्थान पत्रिका की वापस कभी भी रैली निकालना हो तो पूरे महिलाओं का संगठन हमारे साथ मिलके ये रैली निकालते हैं हम लोग। एक बात ये बोलना चाहूंगी कि ना बिल्कुल सही बात, जहाँ पे हमारी एक बहनों ने यहाँ पे बोला था हॉलीडे के टाइम ये हो जाता है कि जेंट्स लोग आलस होके घर पे ही रहते हैं, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जेंट्स लोग थोड़ा मतलब है उस दिन एक्टिव रहे, वो घर पे रहे और हम लोगों को भेजे। मतलब वो थोड़ा लेजीनेस की वजह से वो लेट उठते हैं, फिर नहीं जाते हैं या फिर वो बाद में जाके आ जाते हैं, हमें नहीं भेजते हैं। ये बहुत से बार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुरुष वर्ग का हमें सपोर्ट चाहिए। उस दिन वो घर पे रहे और हम महिलाओं को पहले वोट देने के लिए भेजे। बिल्कुल बिल्कुल। और हकीकत तो ये है कि सपोर्ट दोनों को एक दूसरे की है। मैं इस बातचीत को और आगे बढ़ाता हूँ, उसके पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग आज यहाँ से जाते समय एक संकल्प लेकर के जाएं कि आप लोग मतदान अवश्य करेंगे और आप लोग तो मतदान करेंगे ही, दूसरों को भी मतदान करने की प्रेरणा देंगे। जी, आपके विचार? मतदान तो देना बहुत जरूरी है। ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। जब हम 18 साल के हो जाते तो ये हमारा अधिकार सरकार ने दिया है और हम मानते हैं कि हमको चाहिए। मगर जब कोई नेता काम नहीं करता है तो मतदाता होते हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं, यार क्या किसको भी दे तो ऐसे ही आते हैं। इसके हिसाब से बहुत लो हो गया। मगर अब जो हम पिछले 5-8 साल से देख रहे हैं और जिस तरह राजस्थान पत्रिका वालों ने भी अभियान शुरू किया है, तो मैं बाहर गाँव में जाती हूँ, जैसे मंड्या में जाती हूँ, दूसरी जगह बेंगलोर छोड़ के बाहर प्रवास में जाती हूँ, तो वहाँ पे मैंने राजस्थान पत्रिका की बहुत तारीफ सुनी कि उन्होंने आया, अभिमान किया, हमको जागरूक किया, राजस्थानी समाज को खास। वो लोग बहुत कम जाते हैं क्योंकि छुट्टी ले लेते हैं उसके हिसाब से। तो अब ये संख्या जैसे मेरी बहन ने बोली है तो वो बढ़ रही है, अभी मतदान की संख्या ज्यादा हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दरअसल पहले एक विचार ये था कि कौन नृप हो हमें का हानि, मतलब कोई भी राजा हो, किसी भी की सरकार आए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जी, आपके विचार? मुझे लगता है मतदान देना जरूरी है, ये अपना हक है और इससे ही अपना देश का भविष्य भी निर्भर होता है। हम अच्छे नेता को चुनेंगे तो अच्छा काम होगा और देश भी आगे बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी देश रिकॉग्नाइज होगा और उससे हमको बहुत सारे लाभ भी होंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सोच विचार के मतदान करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें और दूसरों को भी बताएं कि क्या अच्छा है, कैसा, मतलब जो अनपढ़ है उनको हम लाइव दिखा सकते हैं क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है और अच्छा नेता चुनने की उनको प्रेरणा दे सकते हैं। जो एजुकेटेड है उनको प्रेरणा दे के अच्छा नेता चुनना अपना हक है। तो मैं ये मानूं कि इस बार आप प्रेरणा देंगी लोगों को? पक्का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और मैं चाहता हूँ कि यही जज्बा हम सभी में होना चाहिए। जी, आपके विचार? एक राइट पर्सन को चूज करने के लिए हमें वोटिंग करना बहुत जरूरी है। आजकल के लोग क्या कहते हैं, मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया है तो अब मैं कैसे जाऊँ वोट देने के लिए, मैं क्या करूं अब। लेकिन अभी तो टीवी न्यूज और में भी सब जगह वहाँ की वोटिंग वेबसाइट दिया हुआ है, जहाँ पे जिस वेबसाइट पे जाके हम अपना वोटर लिस्ट में नाम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर कम से कम उठ के फॉर्म भरने नहीं जाओ तो आप ऑनलाइन ही अपना वोटर लिस्ट में अप्लाई करके फॉर्म भर सकते हैं और वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग हमारा सिटीजन होने के कारण एक जन्मसिद्ध अधिकार है। जी जी जी। मतदान देना अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, ये अपन सब लोग मानते हैं इस चीज़ को, तो कोई इस चीज़ को अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे अपनी बहनों ने बताया कि अब बहुत चेंजेस आ गया, हाँ अब बहुत जागृति आ गई है राजस्थान पत्रिका के हिसाब से, क्योंकि वो हर जगह जा प्रचार कर रहे हैं तो जागृति आ गई। आज का जनरेशन भी चाहता है, यंग छोटे बच्चे भी चाहते हैं कि सही नेता आए कि हमारा देश भी बहुत आगे बढ़े। और ये चीजें कब होती हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। एक अकेला चावल को आप नहीं पका सकते हो, एक अकेला चावल को आप नहीं बना सकते हो। जब बहुत सारे चावल साथ में डालोगे और पुलाव बनाओगे तो वो चावल पकेगा। तो वैसे ही सब मिलके जब अपन वोट करेंगे, मतदान देंगे तो अपन सही नेता ला सकते हैं। बिल्कुल, मिलकर करेंगे मतदान और चुनेंगे देश का भविष्य, देश का विकास किसने हो। मैं एक्चुअली मधु जी की बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे जो इन्होंने बोला। मैं भी आज की जनरेशन के
एक नई पीढ़ी के साथ चल के सही सोच के हिसाब से मैं अपने सारे आगे की जनरेशन को भी, क्योंकि आई विल ऑल्सो गो बिहाइंड आफ्टर, मैं भी थोड़े टाइम बाद पीछे ही जाऊंगी। मैं एक चीज हमेशा बोलना चाहूंगी हर किसी को कि आप देखिए सोच के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है इसको, आप कैसा एजुकेशन पा रहे हैं यहाँ से डिपेंड करता है। अब आप देखिए बच्चों को स्कूल में आज सिखाया जाता है हर चीज अबाउट वोटिंग एंड एवरीथिंग, तो दिस इज वेरी अलर्टिंग एंड अलार्मिंग, क्योंकि बच्चों को पता चलता है इससे कि क्या होती है वोटिंग वगैरह एंड क्या होती है गवर्नमेंट, क्या होता है सिस्टम। अगर आप मेरे बच्चे को देख लीजिए, शी इज जस्ट 11 years old नाउ, और उसको काफी चीजें पता है, क्योंकि कैसी सरकार चला रही है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर सरकार ही अच्छे से नहीं काम कर रही थी तो हमारे बच्चे भी इस चीज को लेकर जागरूक नहीं थे कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए या क्या काम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बट सरकार, इनकी बात से मुझे वही लगा कि वेरी ट्रू, क्योंकि सरकार जब काम करती है, सरकार जब जागरूक रहती है, चाहे वो सैटेलाइट्स को लेके हो, चाहे वो किसी देश को लेकर के हो, चाहे वो किसी बिजनेस रिलेटेड मैटर्स को हो, जो हम लोगों ने आज से 5 साल या काफी चीजों में बदलाव देखे हैं, जो आज की जनरेशन ने भी देखे हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं, हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि वोटिंग को एम्फसाइज मिले। और मेरी बच्ची खुद बोलती है अभी मुझे कि मम्मी मैं वोट कर सकती हूँ क्या? तो मैं उसको बोलती नहीं, यू आर टू स्मॉल, अभी नहीं कर सकते हो तुम, इट इज ओनली अलाउड आफ्टर 18 years। तो ये बच्चों में भी अब जागरूकता आ रही है, बिकॉज दे आर सीइंग द सिस्टम हैज चेंज, द गवर्नमेंट हैज चेंज एंड वर्क इज हैपनिंग एंड डेवलपमेंट इज हैपनिंग। बहुत बढ़िया, देन ओनली वी कैन चेंज। बिल्कुल सही बात है। अंत में मैं आप लोगों से मैं भारती श्रीवास्तव व्हाइटफील्ड क्षेत्र से मैं कसम लेती हूँ और मैं अपनी पूरे शपथ के साथ कहती हूँ कि मैं भी मतदान करूंगी और अपने दोस्तों से और अपने सहेलियों से भी कहूंगी कि मतदान जरूर करें। मैं मधु दोषी, मंडार की वासी, और मैं सबको बोलती हूँ कि मतदान करना चाहिए। सब फ्रेंड्स को, परिवार को, मेरे सासू जो उम्र वाली है 89, उनको भी कार में ले जाके मैं मतदान करवाऊंगी, ये मैं शपथ लेती हूँ। बहुत बढ़िया। मैं भारती ताते शपथ लेती हूँ कि मैं वोट करूंगी और अपने परिवार के सारे सदस्य एवं बच्चों को भी वोट कराने के लिए। मैं नीलम जी आज शपथ लेती हूँ कि मैं वोट करूंगी और देखूंगी कि सब मेरा आजू बाजू जितने भी हैं उनको प्रेरित करके उनको भी वोट दिलाने की कोशिश करूँगी। मैं कविता जैन, मैं वोट करूंगी, ये शपथ मैं लेती हूँ। यहाँ पर मेरे साथ मेरे परिवार का कराऊंगी और साथ में समाज का भी वोट करवाऊंगी, ये मैं शपथ लेती हूँ। मैं मंजू लुंकर और मैं भी अपने पूरा परिवार, पूरे आजू बाजू के वो पूरे एरिया के सभी सदस्यों को ये घर घर जाके आह्वान करेंगे हम लोग कि वोट देना कितना जरूरी है और सबको जाने को प्रेरित करेंगे। सालो जी सालो वोट देवा जासो रे, जासो जासो सब परिवार, हाथ में गाड़ी ले लो दादी, सामने साथ ले जो नानी, सामने साथ ले सो सासुरो परिवार। सालो जी सालो वोट देवा जासो रे, जासो जासो सगलो परिवार, आजू से साथ में ले जो, बाजू में साथ में ले सो गली रो परिवार। सालो जी सालो वोट देवा जासो। मैं शकुंतला अशोक छाजेट और मैं शपथ लेती हूँ, मैं तो वोट जरूर दूंगी और मेरा परिवार, मेरे गली में, मेरे आजू बाजू और जहाँ भी मेरे जितने भी फ्रेंड है, सबको ये प्रेरणा दूंगी, आप आपका मत दीजिए और आपका मत बहुत कीमती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मैं अनुरूपा मंडलेश्वर क्षेत्र के साउथ में आती हूँ। मैं एक जरूर शपथ करूंगी कि मैं वोट दूंगी और मैं सबको बोल दूंगी कि सच्चे एक देश के जो नेता है वो नेता को सोच समझ कर वोट सब लोग करो करके मैं सबको प्रेरित करूँ। दिल है राजस्थानी में फिलहाल इतना ही। पत्रिका की विश्वसनीय खबरों को अब आप मोबाइल ऐप के जरिए भी जान सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर आप पत्रिका टाइप करें और पत्रिका हिंदी न्यूज ऐप डाउनलोड करें, जहां आप लेटेस्ट खबरों के साथ देख सकते हैं पत्रिका टीवी लाइव भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।